हर माता पिता को अच्छा लगता है कि यार जो मैंने मेहनत की सबको पता चले, और बच्चों ने जो किया वो तो अपने आप में काबिले तारीफ है। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि बिहार अपने आप में देश का वो हिस्सा है जहां सबसे अग्रणी टैलेंट बिहार का होगा, और जो सबसे निचला क्रम है वो भी बिहार का है। कहते हैं ना कि तन्हा उसे मिजाज की गर्मी ने कर दिया, सूरज के साथ कोई सितारा नहीं रहा। ज्यादा गर्मी दिखाओगे कोई साथ नहीं रहेगा, बड़े प्रतिभावान हो रहो अपने घर में, अकेले रह जाओगे। हमारे विश्वविद्यालय में एक छोटा बिहार बसता है, दिल के कोने में। हाँ, दिल के केंद्र में है। पर ये बात कहना कठिन होता है, क्योंकि जब आप किसी पद पर हो तो आपकी जिम्मेदारी पूरे विश्वविद्यालय की होती है, पूरे देश की होती है, पर अपनी मिट्टी से सबको लगाव होता है। जब भी मैं जितने बिहारी बच्चे हैं जब हमारे आते हैं, मिलते हैं, जो कमरा बंद कर देता हूं तो उनसे भोजपुरी में ही बात करता हूं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। आज प्रभात खबर की ओर से बिहार की राजधानी पटना में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये सम्मान उन छात्रों के लिए था जो 10th और 12th में, चाहे बोर्ड कोई भी हो, अच्छा किए हैं। लेकिन इस सम्मान समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के साथ साथ मानव रचना यूनिवर्सिटी के कुलपति संजय श्रीवास्तव जी भी आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रभात खबर की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जिस देश में सच्ची प्रतिभा की इज्जत होती है, उस प्रतिभा को गौरवान्वित किया जाता है। उनके माता पिता को सब तरफ, उनके माता पिता की भी चर्चा की जाती है। इसलिए मैं प्रभात खबर की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये उनका एक भगीरथ प्रयास रहा है कि प्रतिभाओं को सम्मान किस तरह दिया जाए, माता पिता का जो बलिदान है उसको किस तरह से सब तक पहुंचाया जाए। हर माता पिता को अच्छा लगता है कि यार जो मैंने मेहनत की सबको पता चले, और बच्चों ने जो किया वो तो अपने आप में काबिले तारीफ है। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि बिहार अपने आप में देश का वो हिस्सा है जहां सबसे अग्रणी टैलेंट बिहार का होगा, और जो सबसे निचला क्रम है वो भी बिहार का है। तो शायद अब समय आ गया है जब बिहार को अपने आप को री इन्वेंट करना है, और बिहार को अपनी प्रतिभा को तो पूरी दुनिया मानती है। हमारी जो खेल मंत्री हैं वो हमारे विश्वविद्यालय की ही पढ़ी हुई छात्रा रही हैं, और मैंने देखा है कि आने वाले समय में कैसे उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, और देश को पूरे विश्व के मानचित्र पर उन्होंने गौरवान्वित किया। तो हम सभी को बहुत अभिमान है इस बारे में। अच्छा, आप भी बिहार से हैं, आपका भी बिहार से कनेक्शन रहा है। बिहारी जीन में, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, बिहारी जीन में ही प्रतिभा है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस प्रतिभा के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से सारे छात्र छात्राओं को, उनके माता पिता को, उनके शिक्षक को मैं 4 बातें कहना चाहता हूं कि वो इस प्रतिभा पाकर एक लेवल पे पहुंच चुके हैं। अभी अब अपने 4 C's पे उनको काम करना है। आज जो मैं कहूँगा, पहला C है कम्युनिकेशन। मुझे भोजपुरी पर भी उतना ही अभिमान होना चाहिए जितना हिंदी पे होना चाहिए, जितना अंग्रेजी पे है, जितना संस्कृत पे होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर हर छात्रों को निरंतर काम करते रहना चाहिए। दूसरा, जैसे अगर आपके चैनल को बहुत सुनेंगे तो आपको अपने आप कम्युनिकेशन के बहुत सारे नुआंसेस पता चलेंगे कि भाषा की क्या विविधता होती है, भाषा को अपने अंदर हम कैसे समाहित करें, ताकि जब किसी भी स्टेज पर मुझे कभी बोलने का मौका दिया जाए तो मैं अपनी बात को सुचारू रूप से, सक्षमता से कह सकूं। दूसरा C मेरा ये होगा कि शायद हम कोलैबोरेशन से दूर हो रहे हैं। समय आ चुका है जब आप अपने आप से compete करो और दूसरे के साथ कोलैबोरेट करो। अगर हम कोलैबोरेशन में हमारे थोड़े कमी आ रही है, और कहते हैं ना कि तन्हा उसे मिजाज की गर्मी ने कर दिया, सूरज के साथ कोई सितारा नहीं रहा।
ज्यादा गर्मी दिखाओगे कोई साथ नहीं रहेगा, बड़े प्रतिभावान हो, रहो अपने घर में, अकेले रह जाओगे। तो जीवन में ये माता पिता की जिम्मेदारी है, शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के अंदर कोलैबोरेशन, सहयोग, सहभागिता सिखाएं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी हमारे अंदर थोड़ी कमी होती जा रही है। और लास्ट 2 सी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, इस पर हमें लगातार काम करते रहना है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग मैं कह रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है। उस एआई में अगर आप अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तो ये विलुप्त हो जाएगी। आप देखो, आज से 10 साल पहले आपको कितने फ़ोन नंबर याद थे, आज कितने फ़ोन नंबर याद हैं? मुश्किल से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो वो एक अच्छा हमारा सहायक है, पर हमारा मालिक नहीं है। उसका मालिक मैं हूँ। वो हमारे लिए एक नेविगेशनल एड है जो बता सकता है कि आपको यहाँ से स्टेशन पहुँचने में कितना समय लगेगा गूगल पे, लेकिन किस मार्ग से जाना ये तय तो आपको ही करना होगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है, मानव रचना यूनिवर्सिटी के आप कुलपति होने के नाते बिहार के छात्रों के लिए आप किस तरीके से सहयोग करना चाहेंगे? हमारे विश्वविद्यालय में एक छोटा बिहार बसता है। अच्छा। और उनसे हम भी गप करते हैं भोजपुरी में। भोजपुरी बोल लेते हैं? भोजपुरी खूब बतियाइला भाई, तो ऐसे बतियाइला कि वो सब होमली फील करे। और महीना में 1 दिन लिट्टी चोखा का भी प्रोग्राम करता हूँ। और कुलपति होने के नाते पूरा देश मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। और अगर एक एरिया में कहीं बायस दिखूंगा और अगर भोजपुरी बोलूंगा तो उनको लगता है कि अगर कोई चीज है तो बिहार का जो लड़का लड़की होगा उसको वीसी साहब के दफ्तर से मना नहीं होगा। और बाकी हर जगह सवाल पूछा जाएगा, पर बिहार वाला जो लड़का हो लड़की होगा उसको वीसी साहब मुस्कुरा के कहेंगे नहीं ठीक कह रहा है, तुम लोग बात समझ नहीं रहे हो। तो इस साहब के दिल के कोने में, हाँ, दिल के केंद्र में है। पर ये बात कहना कठिन होता है, क्योंकि जब आप किसी पद पर हो तो आपकी जिम्मेदारी पूरे विश्वविद्यालय की होती है, पूरे देश की होती है, पर अपनी मिट्टी से सबको लगाव होता है, अपने बच्चों से सबको स्नेह होता है। मुझे कोई भी ऐसा बच्चा होता है, जब भी मैं, जितने बिहारी बच्चे हैं जब हमारे आते हैं, मिलते हैं, जो कमरा बंद कर देता हूं तो उनसे भोजपुरी में ही बात करता हूं, क्योंकि वीडियो बन जाएगा। ठीक है कि ये इस लेवल को, इसको इम्तिहान का समय है, अगर वो बच्चा आप उसको कह दोगे तो मतलब बहुत तरह तरह की, आज आपको पता है कि हम सोशल मीडिया के उस जगत में हैं कि अगर आपने 2 बार छींक ले ली किसी को देख के, 2 बार आंख आपने हिला दी तो कहेंगे ना कुछ तो गड़बड़ बा, कुछ तो बात बा। हाँ। तो देखिए, आपने मानव रचना यूनिवर्सिटी के कुलपति संजय श्रीवास्तव जी को सुना, किस तरीके से इन्होंने बिहार के छात्रों को एक संदेश दिया, साथ में उन माता पिता को भी शुभकामनाएं दी जिनकी वजह से आज उनके बेटे बेटियां यहाँ तक पहुँचे हैं। और आखिर में कह ही दिया कि दिल के कोने में बिहार आज भी जीवित है। संजय श्रीवास्तव जी के साथ इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।